दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रामायण की शुरुआत कहाँ से हुई। जब अधर्म बढ़ा और अच्छे लोग चुप हो गए, तब भगवान को मनुष्य बनकर आना पड़ा। एक टूटे हुए हृदय से, एक पक्षी के विलाप से, एक ऋषि की करुणा से। लेकिन आज प्रश्न उससे भी बड़ा है, भगवान को धरती पर आना ही क्यों पड़ा। यह प्रश्न सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर बहुत गहरी पीड़ा छिपी है। क्या भगवान यूं ही अवतार लेते हैं? क्या केवल एक राक्षस को मारने के लिए उन्होंने स्वयं धरती पर आना पड़ा? या फिर उस समय धरती की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि स्वयं ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा? समय बीतता गया और लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली हो गया। वह विद्वान था, शिव भक्त था, तपस्वी था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार उसके ज्ञान से बड़ा हो चुका था। उसने अपने बल और वरदानों के घमंड में देवताओं को पराजित किया, ऋषियों के यज्ञ भंग किए, साधुओं को सताया और धरती पर भय का वातावरण फैला दिया। धीरे धीरे स्थिति बदलते गई और ऐसा होने लगी कि धर्म दबने लगा और अधर्म सिर उठाने लगा। सत्य बोलने वाले डरने लगे, तप करने वाले छिपने लगे। शक्ति का अर्थ सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ बन गया। और सबसे दुख की बात यह थी कि अच्छे लोग चुप थे। जब समाज में संतों की वाणी कांपने लगे और निर्दोषों की आंखों में भय उतर आए, तब समझ लेना चाहिए कि संतुलन बिगड़ चुका है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण किया और देवताओं के साथ भगवान विष्णु के समक्ष पहुंची, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु अब रक्षा कीजिए, धर्म कमज़ोर हो रहा है, अन्याय बढ़ रहा है। भगवान ने देखा कि समय आ चुका है। उन्होंने वचन दिया कि वे स्वयं मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने देव का रूप नहीं लिया, बल्कि मानव रूप में आने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि समस्या केवल शक्ति से नहीं, मर्यादा से हल होनी थी। केवल रावण का अंत करना पर्याप्त नहीं था। मनुष्यों को यह दिखाना आवश्यक था कि जीवन कैसे जिया जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ निसंतान थे। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का निर्णय लिया। यह यज्ञ अयोध्या के समीप सरयू तट पर एक पवित्र स्थल पर संपन्न हुआ। आज उसी स्थान को लोग मखोरा धाम के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि वहीं यज्ञ की वेदी सजी थी, वहीं मंत्र गूंजे थे, वहीं एक पिता ने निश्चल भाव से संतान की प्रार्थना की थी। वह केवल अनुष्ठान नहीं था, वह एक व्याकुल हृदय की पुकार थी। आहुति केवल घी की नहीं थी, आशा की थी। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्नि से दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने खीर से भरा पात्र राजा दशरथ को दिया। वह प्रसाद तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटा गया। समय बीता और एक दिन आया जब अयोध्या की हवाओं में एक नई आहट हुई। महल में शिशु का मधुर रुदन गूंजा। माता कौशल्या की गोद में जन्म हुआ राम का। उसी दिन भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने भी जन्म लिया। यह केवल 4 राजकुमारों का जन्म नहीं था, यह 4 दिशाओं में फैली आशाओं का जन्म था। अयोध्या में उत्सव हुआ, दान हुए, दीप जले, लेकिन जो सबसे अधिक उजाला हुआ वह लोगों के मन में था। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई थी। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे। वे दुख के नहीं, पूर्णता की आंसू थे। राम का जन्म किसी दिव्य गर्जना के साथ नहीं हुआ। वे एक साधारण शिशु की तरह रोए, मुस्कुराए, माँ की उंगली थामी। यही वह अवतार की सबसे बड़ी विशेषता थी। ईश्वर ने मनुष्य बनकर जन्म लिया। उन्होंने जीवन को दूर से नहीं, भीतर से जिया। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी है। यदि केवल रावण का वध करना उद्देश्य होता तो वे सीधे युद्ध भूमि में प्रकट हो सकते थे, पर उन्होंने शैशव चुना, बाल्यकाल चुना, शिक्षा और संस्कार चुने। क्योंकि वे केवल एक राक्षस का अंत करने नहीं आए थे, वे यह दिखाने आए थे कि आदर्श जीवन कैसा होता है। उन्होंने अवतार इसलिए लिया कि मनुष्य को यह सिखा सके, पुत्र कैसा होता है, भाई कैसा होता है, मित्र कैसा होता है, राजा कैसा होता है। उन्होंने यह दिखाया कि शक्ति होते हुए भी संयम कैसे रखा जाता है, अधिकार होते हुए भी कर्तव्य को पहले कैसे रखा जाता है।
मुखोरा धाम आज भी इस बात का साक्षी है कि जब एक पिता की सच्ची प्रार्थना और एक ऋषि की मार्गदर्शन मिलते हैं तब इतिहास बदलता है। वही यज्ञ आगे चलकर रामावतार का कारण बनता है। अयोध्या में उस दिन केवल एक पुत्र नहीं जन्मा था, धरती पर विश्वास ने फिर से सांस ली थी। निराशा के बीच आशा ने आंखें खोली थी। जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है, जब जब मनुष्य अपने अहंकार में मर्यादा भूल जाता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में मार्ग दिखाते हैं। कभी वे व्यक्ति बनकर आते हैं, कभी प्रेरणा बनकर, तो कभी किसी महापुरुष के विचार बनकर। भगवान को धरती पर आना इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय मनुष्य अपने भीतर का संतुलन खो चुका था। रामावतार केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, वह एक संदेश था। धर्म कभी पूरी तरह हारता नहीं है। देर हो सकती है, परीक्षा हो सकती है, प्रतीक्षा भी हो सकती है, लेकिन अंततः सत्य ही विजय होता है। रामायण हमें यही समझाती है कि जब हम अपने जीवन में अधर्म को बढ़ने देते हैं तब समस्या बाहर नहीं भीतर जन्म लेती है, और जब हम मर्यादा को अपनाते हैं तब ईश्वर हमारे भीतर ही जागृत हो जाते हैं। रामायण का मुख्य संदेश यह है कि भगवान तभी अवतरित होते हैं जब मनुष्य अपनी मर्यादा भूल जाता है, और वे हमें दंड देने नहीं दिशा देने आते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। और ऐसे ही अनसुनी और हृदय स्पर्शी कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए जय श्री राम।